रात के ठीक 2 बजे थे। तूफान और भारी बारिश के बीच कालका एक्सप्रेस घने जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं डिब्बा नंबर S4 के केबिन नंबर 5 में अकेला बैठा था। पूरा कोच बिल्कुल सुनसान था, जैसे उस रात उस ट्रेन में मेरे सिवा कोई और मुसाफिर था ही नहीं। तभी अचानक ट्रेन को एक जबरदस्त झटका लगा। गड़गड़ाहट के साथ पूरी ट्रेन की लाइट्स गुल हो गईं। चारों तरफ सिर्फ घना काला अंधेरा छा गया। बाहर से बारिश की डरावनी आवाजें आ रही थीं। मैंने घबराकर अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी सामने वाली सीट पर पड़ी, मेरे फेफड़ों से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने वाली सीट पर, जो 1 मिनट पहले बिल्कुल खाली थी, अब वहां कोई बैठा था। उसने काले रंग का कफन ओढ़ा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह ढका था। उसके बैठने का ढंग ऐसा था जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। डर के मारे मेरा गला सूखने लगा। मैंने खिड़की के बाहर देखा कि शायद कोई स्टेशन आने वाला हो, पर बाहर जो दिखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। घने अंधेरे में ट्रेन की खिड़की के ठीक बाहर एक भयानक साया ट्रेन की तेज रफ्तार के साथ साथ हवा में तैरता हुआ दौड़ रहा था। उसकी लाल दहकती हुई आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। मुझ में वहां बैठने की हिम्मत नहीं बची। मैं टीटीई को ढूंढने के लिए केबिन का दरवाजा खोलकर गलियारे में भागा, पर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, पूरी ट्रेन में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। बोगी के आखिरी कोने से, टॉयलेट के पास से किसी के रोने और फुसफुसाने की भयानक आवाज आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों के बिल्कुल पास आकर बोली, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। खौफ से कांपते हुए मैं अपनी जान बचाने के लिए वापस उल्टे पैर अपने केबिन की तरफ भागा। मैंने झटके से दरवाजा खोला और अंदर जाकर जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सामने वाली सीट पर वो काला साया अब गायब था, लेकिन मेरी खुद की फर्श पर एक लाश सोई हुई थी, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरा खुद का था। मैं चिल्लाया, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तभी ट्रेन अचानक एक जबरदस्त झटके के साथ रुकी। बाहर एक सुनसान पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था शमशान घाट। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो अदृश्य साया मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा।